अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स, या आप इसको कह सकते हैं लिमिट लॉज, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि थ्योरम्स ऑन लिमिट। ठीक है बच्चों, चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है मेरा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल? ठीक है, वो क्या कहता है कि कांस्टेंट, अगर से मैं कहता हूँ कि ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a वेयर a इज़ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, वो आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो c f ऑफ x कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, वेयर c इज़ एनी कांस्टेंट, ये भी कुछ हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब ये रूल क्या कहता है, ये कहते हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। जी बच्चों, मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और लिमिट आपकी फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप फंक्शन को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें फिर लिमिट लें, उसका आंसर बराबर होगा कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, फिर कांस्टेंट को इसके आंसर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका दोनों का आंसर सेम है। यानी आप इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसका प्रूफ के लिए। मैं कहता हूँ कि लेट कर लेते हैं कि c आपका, मैं कहता हूँ 3 है, और फंक्शन f ऑफ x मैं ले लेता हूँ आपका x² + 1। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ कि इसका आंसर और इसका आंसर बराबर कैसे आएगा, सेम कैसे आएगा। और मैं a ले लेता हूँ, a = को मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हाँ जी, c क्या है आपका 3 है, f ऑफ x आपका क्या है x² + 1। ठीक है बच्चों, अब पहले मैं इसी को सॉल्व करने लगा हूँ। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हाँ जी, इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और सॉरी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 3x² + 3। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें कि x अप्रोच 2 को कर रहा है, तो जहाँ जहाँ x है आप 2 पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर + 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 + 3 15। ठीक है, इसका आंसर 15 आ गया। अब मैं ये ले रहा हूँ कि कांस्टेंट को क्या कहता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, तो ये आ जाएगा 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x आपका क्या दे दिया उसने x² + 1। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, 3 बाहर आ जाएगा, हाँ जी, x 2 को अप्रोच करें, जहाँ जहाँ x है 2 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, तो ये आ जाएगा 3, हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो बच्चों क्या आ जाएगा 3 और 4 + 1 5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 जवाब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला रूल क्या कहता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, के अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब उसकी लिमिट ले लेंगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और लिमिट कहाँ पे ले लें, फंक्शन के ऊपर। चलें बच्चों, अगला रूल है कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो वो किसके बराबर होता है। ये रूल कहता है कि f को अलग लिमिट दे दें और प्लस g को भी अलग लिमिट कर दें, अप्लाई कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दो फंक्शन को ऐड करें फिर लिमिट लें, उसका आंसर बराबर होगा कि पहले दोनों फंक्शंस की लिमिट लेकर फिर उनको ऐड कर दें। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ, उससे प्रूफ हो जाएगा कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम होता है। जी बच्चों, मैंने लिया लेट a को 2 ले लिया, f ऑफ x मैंने ले लिया फंक्शन x² + x, और g ऑफ x मैंने ले लिया x + 1। अब पहले मैं लेफ़्ट साइड सॉल्व करने लगा हूँ कि लिमिट,
एक्स अप्रोचेज टू 2, हाँ जी एफ ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x2 को अप्रोच करें तो जहाँ जहाँ x है 2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 प्लस का 1। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी राइट साइड प्रूव करते हैं। हाँ जी, वो क्या है लिमिट x अप्रोचेज टू 2, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लिमिट x अप्रोचेज टू a जी 2, और ये आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 तो इज़ इक्वल टू 9। तो देख लो बच्चों कि दोनों का आंसर क्या आ गया सेम आ गया। कि पहले के सम रूल क्या कहता है, दोनों फंक्शन को पहले ऐड करें फिर लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होगा कि इनको पहले अलग अलग लिमिट दे के फाइंड करके फिर उनको एंड में ऐड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा डिफरेंस रूल। जी बच्चों, डिफरेंस रूल क्या कहता है कि आपके एक फंक्शन दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, पहले इनको माइनस करें फिर उसकी लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होगा कि पहले दोनों फंक्शन की लिमिट फाइंड करके फिर उनको माइनस कर दें। ठीक है, यानी इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी एग्जांपल वही जैसे हमने प्लस में किया, आप खुद इसकी माइनस से आप खुद कर सकते हैं इसे। ठीक है, उन दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल। जी बच्चों, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स की अलग लिमिट, इसको अलग लिमिट दे दें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करें फिर लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होगा कि पहले दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल के फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी आप वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने सम रूल में आपको प्रूव करके दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है क्वोशंट रूल। जी बच्चों, क्वोशंट रूल क्या कहता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे डिवाइड करें फिर लिमिट अप्लाई करें, वो बराबर होगा कि ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें, फिर फाइंड कर लें और एंड पे इनके आंसर को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर इसके आंसर के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट आखिरी है पावर रूल किसे कहते हैं। जी बच्चों, पावर रूल क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर एन। क्या मतलब कि जब भी फंक्शन की पावर होगी तो आप इस लिमिट को फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं, पावर के अंदर ले जाकर उसको पहले लिमिट फाइंड कर लें फिर उसकी पावर एन ले लें। कि यानी कि पहले ये क्या शो कर रहा है कि जब फंक्शन की पावर एन लें फिर लिमिट अप्लाई करें, वो बराबर होगा पहले लिमिट फाइंड कर लें फिर उसकी पावर ले लें। ठीक है, इसी से मैं कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट ए 2 है और एन भी मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab तो 2x की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा 16 प्लस 4 8 और 2 16। ठीक है, तो ये इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, अब लिमिट अप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 36। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या पता चला कि जब आप फंक्शन की पावर n लें फिर लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होता है कि पहले आप फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर दें फिर उसकी पावर ले लें। ठीक है, तो इसका ये आपका जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स, ये इनका बताने का मकसद ये था कि इससे आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा इससे। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है, एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। ठीक है, यानी वही लिमिट लॉज या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट से आपने ना इसको मुझे सॉल्व करके दें। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x + 4। अब इसके ऊपर लिमिट की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। आप कहते हैं कि आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट से ना इसको सॉल्व कर दें। तो ये देखिए 2 फंक्शन ऐड हो रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जब 2 फंक्शन सम रूल लगाओ कि इसको अलग लिमिट मिल जाएगी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x, और आगे वाले फंक्शन को अलग लिमिट मिल जाएगी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 × 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लगाओ कांस्टेंट मल्टीपल रूल। वो क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 × x। ठीक है, और ये किसका, इसका तो 4 ही आ जाएगा क्योंकि x तो है नहीं, जब x नहीं है तो x अप्रोचेज टू 3, जब x नहीं है तो फिर ये 4 का 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2, x किसको अप्रोच कर रहे हैं 3 को, तो जहाँ जहाँ x है 3 पुट कर दे, तो ये आ जाएगा 3 + 4, तो ये आ जाएगा 6 + 4, तो ये बच्चों आ गया 10। ये है लिमिट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलें जी, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x² - 2x + 4। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इसको सबको अलग अलग लिमिट दे दें पहले कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x², ठीक है, माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी हमारी x अप्रोचेज टू 1 x²। इसमें भी 2 को बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x, और इसका तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, x अप्रोचेज टू 1 x² है, तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4, तो ये आ जाएगा 3 - 2 + 4, तो आंसर बच्चों आपका क्या आ जाएगा 5। जी बच्चों, अब थर्ड पार्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज टू √x² + x + 4। ठीक है बच्चों, मैं आप इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट को मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, यह आ जाएगा x² + x + 4। जी बच्चों, अब यहाँ पर क्या लगेगा आपका पावर रूल। ठीक है, हाँ जी, क्या करता है कि ये लिमिट को आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, हाँ जी, x² + x + 4। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करो, अंदर सम हो रहे हैं तो सम रूल लगाओ, वो क्या कहते हैं सबको अलग अलग लिमिट मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x² प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 4, और इसकी पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब क्या आ जाएगा, हाँ जी, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 और ये 4 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 9 + 3 + 4 की पावर 1/2, तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा आपका 16 की पावर 1/2।
ठीक है। और 16 का पावर 1/2 का आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 ख़त्म, तो आपका आ जाएगा 4। जी बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेज टू x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब यह x2 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। अब क्या करें, पावर रूल लगाओ कि आपने इस लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। अब अंदर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका वो सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाओ, वो क्या होगा, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी और इसको अलग, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 4। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, और जब इसका आ जाएगा ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x अप्रोचेज टू 2, x तो है नहीं तो 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, 0। जी बच्चों, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेज टू दिस, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाओ, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी, माइनस इसको अलग मिल जाएगी, कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब नेक्स्ट पावर रूल, इस लिमिट को इसके अंदर ले जाएं, स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस 1 और माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर प्लस 5 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अब क्या अंदर सम है, तो इसको अलग लिमिट दे दो और इसको अलग दे दो। ठीक है बच्चों, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 माइनस, हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 5। ठीक है बच्चों, आप क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1, हाँ जी, 2 की पावर 2 प्लस 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो लिमिट का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। ठीक है, तो 3 माइनस 3 0। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट। जी बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x की 3 प्लस 5x ओवर 3x। तो सबसे पहले ये है क्वेश्चन रूल। क्या करता है क्वेश्चन रूल, क्या कहता है, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x की 3 प्लस 5x, और नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें x अप्रोचेज टू -2 2x की 3 सॉरी ये आ जाएगा 3x माइनस 2 3x माइनस 2। ठीक है, अब ऊपर दो फंक्शन सम हो रहे हैं, तो सम रूल लगाओ, इसको अलग दे दो और इसको अलग दे दें, और इसी तरह नीचे डिफरेंस रूल लगेगा, इसको अलग माइनस इसको अलग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x की क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 5x। ठीक है बच्चों, अब नीचे वाले को अलग दे दो, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो और इसके ऊपर फिर लिमिट अप्लाई कर दो, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3 प्लस, हाँ जी, 5 इंटू -2 ओवर, हाँ जी, क्या आ जाएगा 3
कांस्टेंट बाहर, इसके ऊपर -2 आ जाएगा और ये -2। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 3, माइनस का 8 और 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 16, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 10 ओवर, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 6 -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 26 ओवर माइनस का 8, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 13/4। जी बच्चों, ये मेरा आज का टॉपिक था। सबसे पहले हमने लिमिट लॉज को हमने डिस्कस किया, फिर उससे एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको किसी बच्चे को कुछ समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप वो पॉइंट पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको उस पॉइंट को क्लियर करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।